आज हम बात करेंगे उस नेता की जो आज हमारे बीच नहीं रहे। बता दें आपको कि बिहार के पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी ने बीते दिनों अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर यह जानकारी दी थी कि वो ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। ऐसे में उन्होंने यह साफ कहा था कि मैं कैंसर से पीड़ित हूं और इसको देखते हुए कल बीते शाम सुशील मोदी की दिल्ली में मौत हो गई। ऐसे में जिस तरीके से दिल्ली में मौत हुई सुशील मोदी की, उसके बाद उनका पार्थिव शरीर आज पटना लाया जा रहा है, जिसको देखते हुए बता दें आपको कि जिस तरीके से सुशील मोदी की राजनीति की बात कर ले तो उनकी राजनीति करियर की शुरुआत जो है पटना यूनिवर्सिटी से दिवंगत नेता सुशील मोदी की यादें जुड़ी हुई देखने को मिलती है। और ऐसे में उनकी शुरुआत जो है इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुई थी। राजनीति का जो कहा जाता है कखरा सीखा था उन्होंने। और ऐसे में 5 जनवरी 1992 को पटना के एक वैश्य परिवार में जन्मे मोदी सरल व्यक्तित्व के धनी थे। मोदी के पिता जो हैं वो लाल मोदी और मां रत्ना देवी के लाडले थे। पिता चाहते थे कि सुशील मोदी भी कहीं ना कहीं परंपरागत बिजनेस संभालें और रेडीमेड कपड़े की दुकान पर बैठे, लेकिन इन सब कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी उनको। मिडिल क्लास फैमिली होने की वजह से बचपन भी एक साधारण परिवार के बच्चे की तरह उनका बीता। सुशील मोदी के भी 2 बच्चे हैं, उत्कर्ष टाट गेट और अक्षण अमृतांशु। बड़े बेटे उत्कर्ष इंजीनियर है और छोटे बेटे अमृतांशु कानूनविद है। भारत चीन और युद्ध के दौरान जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम अनेक जगहों पर सुशील मोदी की सक्रियता देखने को मिली थी। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मोदी काफी सक्रिय थे। अपने स्कूल से सिविल डिफेंस के कमांडेंट भी नियुक्त किए गए थे। इसी वर्ष देखा जाए तो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे वो, और देखा जाए तो आजीवन संघ की सदस्यता ग्रहण की थी उन्होंने। ऐसे में राम मनोहर सेमिनार से कहीं ना कहीं मैट्रिक की पढ़ाई की थी। ऐसे में इसको देखते हुए कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्होंने जिस तरीके से पढ़ाई पूरी की, इसके बाद उन्होंने आरएसएस के विस्तारक के तौर पर दानापुर और खगौल के इलाके में काम किया। मोदी छात्र राजनीति से पहले एक बार सक्रिय राजनीति में 1990 में आए थे। उस समय जो अब का कुम्हरार विधानसभा, जो पहले का पटना के केंद्रीय विधानसभा था, इसको देखते हुए यहीं से एमएलए का चुनाव वो लड़े थे। और ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा था, इस चुनाव में सुशील मोदी की शानदार जीत देखने को मिली थी। पहली बार इसी विधानसभा से विधायक वो चुने गए थे। इसके बाद मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, राजनीति के शिखर तक पहुंच गए सुशील मोदी। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बाद इकलौते राजनेता रहे जो विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य रहे। देखा जाए तो छात्र राजनीति के दौरान वर्ष 1971 में छात्र संघ के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वर्ष 1973 से देखा जाए तो 1977 तक पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री रहे। इसी छात्र संघ के निर्वाचित अध्यक्ष राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद संयुक्त सचिव के पद पर चुने गए थे। बताया चले आपको कि सुशील मोदी ने पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। पटना यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट में दाखिला लिया था, लेकिन वर्ष 1974 में जेपी आंदोलन की वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। पूरी तरह से जेपी मूवमेंट में कूद पड़े वो। इस दौरान आपातकाल में 19 महीने जेल भी रहना उनको पड़ा था। वर्ष 1996 से 2004 तक विपक्ष के नेता रहे। 2004 में भागलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत हासिल की। महज 1 वर्ष के बाद 2005 में संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और विधान परिषद के सदस्य के तौर पर निर्वाचित किए गए। इसी समय से देखा जाए तो नीतीश कुमार के साथ उनके कैबिनेट में 11 वर्षों तक देखा जाए तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे। रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुए सीट से जो निर्विरोध राज्यसभा है वो कहीं ना कहीं सुशील मोदी चुने गए। यही सक्रिय राजनीति का अंतिम सफर सुशील मोदी का रहा। बता दें आपको कि हमारे बीच अब जाकर दिवंगत सुशील मोदी नहीं रहे और उनको पूरा बीजेपी परिवार, जो बिहार है, जो पूरा देश है, वो याद कर रहा है। देखिए कल बीते शाम कैंसर पीड़ित जिस तरीके से थे सुशील मोदी, उनकी जो आकस्मिक मौत है वो कहीं ना कहीं हो गई। और ऐसे में उनका पार्थिव शरीर आज पटना लाया जा रहा है, जिसके बाद जो तमाम प्रक्रिया है वो की जाएगी। और ऐसे में उनको श्रद्धांजलि देने जेपी नड्डा भी आज बिहार पहुंचेंगे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।